पैसिफिक में हम एक जॉइंटली भारत के साथ काम करेंगे ताकि जितने भी ट्रेड रूट्स है और रूट्स है दे आर फ्री, दे आर द जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, एक फ्री वर्ल्ड का ऑर्डर है, जो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड का ऑर्डर है, वो चलता रहे। उसके लिए हमें भारत की जरूरत है। तो यानी कि इंडो पैसिफिक के लिए केवल अमेरिका ही भारत को इंपॉर्टेंट नहीं मानता है, यूरोप भी भारत को मानता, कहता हम आपके साथ पहले काम करेंगे। पहले उन्हें लगता था सारा काम अमेरिका करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कह रहा नहीं जी, अब हम भी काम करेंगे, हम आपके साथ ये काम करने वाले। ये पॉइंट नंबर 2 है, आपको बता। पॉइंट नंबर 3, उसके बाद बातें हो रही कि जी हमें भारत के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप करना है। किसको लेके? ग्रीन एनर्जी को लेके, सेमीकंडक्टर्स को लेके, फार्मास्यूटिकल्स को लेके, और ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उनको लेके, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। आप जानते हैं कि भारत जो है दैट्स वी आर प्रीमियर्स, हम मतलब वी आर द वर्ल्ड लीडर्स इन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज पे, ईवीज पे हमें भारत के साथ टाई अप करना है। अभी ईयू का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूरोप, अमेरिका। ईयू का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, और हमारा यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, बट नॉट द बिगेस्ट। टॉप 3 में 4 में ये ईयू आता है, और अपेक्षा इनकी है कि वो हमारे साथ बड़े ट्रेडिंग पार्टनर बने। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने वाला व्यापार का दरवाजा बंद हो गया। उसके अलावा इन चीजों पे कॉपरेशन करनी है। उसके अलावा एक और चीज उन्होंने कही, वो है मोबिलिटी पैक्ट। आपको याद होगा जब हम यूके के साथ ट्रेड डील कर रहे थे, वहां एक महिला थी सुआ ब्रेमन, उसने कहा था कि भाई मैं सब पैक्ट तो करने को तैयार हूं, पर मैं मोबिलिटी पैक्ट नहीं करूंगी। हमने कहा क्यों नहीं करोगी बहन जी? कि मुझे भारतीय तो चाहिए, मुझे भारतीय चाहिए, भारत का पैसा चाहिए, भारतीय नहीं चाहिए। सुमित पीर का पैसा चाहिए, या सुनील अवस्थी का पैसा चाहिए, या शोभना सिंह का पैसा चाहिए, या मिस्टर वेंकट स्वामी का पैसा चाहिए, पर मिस्टर वेंकट स्वामी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दे, मतलब आई वॉन्ट सुमित पीर्स मनी बट आई डोंट वॉन्ट सुमित पीर। मैं मोबिलिटी पैक्ट नहीं करूंगी। अब ये कह रही कि हम मोबिलिटी पैक्ट भी करेंगे, जिससे लोग यहाँ आ पाएंगे, वो यहाँ नौकरी कर पाए, हम वहां नौकरी कर पाए, वो यहाँ पढ़ पाए, हम वहां पढ़ पाए। तो एक 360 डिग्री कॉपरेशन की बातें हो रही है, और ये कहती है कि यूनिट, और ये हम 2 डेमोक्रेसीज का साथ आना और 2 डेमोक्रेसीज का मिलके ये कॉपरेशन करना जरूरी है, और इसके बिना डेमोक्रेसीज का काम नहीं होगा। और इट इज इंपेरेटिव ऑन द 2 डेमोक्रेसीज टू गेट टुगेदर। सो वी आर टॉकिंग ऑफ, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब की बार करके ही आना है, क्योंकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा तो यूरोप की संपन्नता के लिए इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल। इंडिया के बिना ये बात नहीं बनेगी। देखो, मैंने आपको पहले बोला था यूरोप का माल चाइना तो बिकता नहीं। यूरोप अच्छा प्रोडक्ट बनाता, मैं नहीं कह रहा बहुत बुरे बनाता, अच्छे प्रोडक्ट बनाता, चाइना में बिक नहीं सकता। इसलिए व्यापार किससे करना? भारत के साथ करना। कह रहा जी भारत के बिना, द वर्ड यूजेस इन दिस, मतलब ना भारत के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। बहुत पावरफुल वर्ड है, और ये ब्रसल्स के पार्लियामेंट में खड़ी होके क्या क्लास कह रही, यानी कि ये पूरे यूरोपियन यूनियन का आज के बात है कि अगर भारत से व्यापार नहीं करेंगे, फ्री ट्रेड नहीं होगा, तो भाई बात नहीं बनेगी। और साथ में कि अब की बार जो आएंगे तो फ्री ट्रेड करके आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो एक डेट और टाइम सेट करेंगे कब इंप्लीमेंट करना है। और अब ये यूरोप के इंटरेस्ट में है कि इसको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कैसे इंप्लीमेंट किए। दिस इज व्हाट द लेडी हैड टू से। तो मैं मानता हूं एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। यूरोप में जो विंड्स ऑफ चेंज आए हैं वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका का दरवाजा बंद हो गया, अमेरिका ने रास्ता काट दिया। अमेरिका ने ये भी नेटो को कहा भाई तुम्हें मेरी बात समझ आती, आई विल अप्रिशिएट, नहीं आती तो आई विल रिमेंबर यू। और जबकि ट्रंप बोल चुका मैं फोर्स यूज नहीं करूंगा, पर फोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो यूरोप भी है धीरे धीरे इट्स गेटिंग अ डिवाइडेड हाउस, कि कोई यहाँ जा रहा कोई वहां जा रहा, बट ठीक है। अब जो भारत को लेके आज एक आर्थिक मजबूती भारत दिखा रहा, मैंने आपको कल ही कहा था भाई हमारी इकोनॉमी का आउटलुक तो अगले साल भी 7.5-8% तक भी जा सकता, 7-7.5% की तो भी बातें हो रही है। इट कैन क्लाइम अप टू 8%। सो दे नो इट कि वेयर इज द दैट आइलैंड ऑन अर्थ, वेयर इज द विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी, कहाँ आपका आईपीआर, आपके इन्वेस्टमेंट्स, डेमोक्रेसी, वो चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। व्हाई भारत इज द आइडियल डेस्टिनेशन। और ये जो मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, इट डिड नॉट रश टू अमेरिका। जो अमेरिका के साथ रशने की, आप देखिए जो दोनों भाई हैं अमेरिका और यूरोप, जो कल तक बड़े भाई थे दोनों आपस में, आज ये हमारे दरवाजे में खड़े, पहले मेरे साथ कर मेरे साथ कर, क्योंकि उन्हें पता अगर अमेरिका के साथ हो गया हम यूरोप से लेवरेज ले सकते, और यूरोप के साथ हो गया तो हम अमेरिका के साथ लेवरेज ले सकते, ये उनको पता है। सो एक फैंटास्टिक चीज हमारे पास है और हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। वी शुड रियली एनकरेज द सिचुएशन। ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। अमेरिकन बिजनेस ट्रेड डील कैन बी $500 बिलियन,
और यूरोपियन यूनियन का पोटेंशियल भी लॉन्ग रन में इतना ही है। अगर मैं बात करूं 1 ट्रिलियन का, 4.3 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी, आई एम टॉकिंग ऑफ $1 ट्रिलियन का एडिशन। $1 ट्रिलियन का एडिशन इज नॉट किडिंग। पहला 1 ट्रिलियन आने में 65 साल लगे थे। इट टुक अस 65 years। अब ये जो समीकरण हो रहा है, आई एम लुकिंग एट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि इंडिया के साथ अमेरिका की पॉलिटिक्स, यूरोप की पॉलिटिक्स, अमेरिका और उससे एसोसिएटेड जियो पॉलिटिक्स, यूरोप और उससे एसोसिएटेड जियो पॉलिटिक्स सब बदल रही है। अगर कोई हॉट शॉट कंट्री है जहां 18 कंट्रियां, 16 से 18 कंट्रियां आपके दरवाजे पे खड़ी है कि हमारे साथ ट्रेड डील कर लो, वो केवल भारत है। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर भारत, बिकॉज दिस इज हाउ द भारत कैन राइज एंड दिस इज हाउ भारत कैन रीच। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो पावर पुश है, भारत का जो पावर पुश है, इट इज काइंड ऑफ इनक्रेडिबल। मतलब इंडिस्पेंसिबल इज द वर्ड, इंडिस्पेंसिबल। ये ईयू एडमिट करता है। मेरे लिए तो बड़ी, भाई, I'm feeling very happy. I'm feeling my country is going, my country is becoming indispensable, and that is how I want my country to be. और मैं ये अपेक्षा करता हूं, आप भी यही चाहते हो। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। अब ये ट्रंप का पीस बोर्ड ना हो गया, ये नया हो गया। देखिए, अमेरिका में पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट अमेरिकन जियो पॉलिटिक्स होती है। अमेरिकन पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स से को धक्का देती है। जियो पॉलिटिक्स के आउटकम अमेरिकन पॉलिटिक्स में वहां एक वोट मशीन या वह चुनाव जीतने का साधन बनता है। दैट इज हाउ अमेरिका इज रन। मैं आपको बड़े 2 लाइनों में इसको समझाने का प्रयास किया, बट ये एक वास्तविकता है। अब आप अमेरिका की आज परिस्थिति देखिए क्या हो रहा है। अमेरिका में आज ट्रंप ने बनाया बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? ये उन या टुन है। टुन ये वाला टुन नहीं, उन यानी कि अमेरिकन यूनाइटेड नेशंस, टुन यानी कि ट्रंप्स यूनाइटेड नेशंस। ये मैं नहीं कह रहा, आज ये पूरा यूरोप कह रहा जी ये यूनाइटेड नेशंस का विकल्प बनाया ट्रंप ने, बट ये ट्रंप की अध्यक्षता में चलेगा और ट्रंप चलाएगा। और इस यूनाइटेड नेशंस की जो ऊपर की लेयर है उनकी या टुन की, वो है पीस बोर्ड। पीस बोर्ड में 60 कंट्रियों को आमंत्रित किया गया। पहले मुझे लगा मोदी जी को आमंत्रण आया। अब देखिए 4 बड़ी कंट्रियां जिन्हें 4 बड़ी शक्तियां कहते हैं, B4, इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना। ठीक है, पहले मोदी को सबसे पहले ट्वीट वो इन्विटेशन आया, गोरेंस्की ने लेटर लगाई और बड़ा अच्छा हुआ मोदी को आया। हम तो बड़े खुश हैं, भारत का रुतबा वहां हो रहा है। एंड भारत शुड बी ऑलवेज ऑन एवरी हाई टेबल। मेरा ये मानना है, कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है जहां भारत न जाए। आपके फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, भारत नोज हाउ टू थिंक, स्विंग थिंग्स इन देयर फेवर। ये भारत को आता है। भारत को किसी को समझाने की जरूरत नहीं, भारत नोज हाउ टू डू। ठीक है, सो वी वेंट, वी गॉट द इन्विटेशन। फिर पता लगा यार चाइना को भी इन्विटेशन चला गया, फिर पता लगा रशिया को इन्विटेशन चला गया। तो मतलब पीस बोर्ड का अध्यक्ष ट्रंप, जो चेयरमैन भी है और अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज ओनली हेड्स ऑफ स्टेट कैन रिप्रेजेंट। आप ये नहीं कि जयशंकर साहब को भेजो, वो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे वैसे ज़ेलेंस्की को भी गया है और पुतिन को भी गया है, इंडिया को भी गया, पाकिस्तान को भी गया। पाकिस्तान को लेके क्या प्रतिक्रिया आई इजराइल की, वो मैं आपको बता चुका। तो ये 3-4 जो देश हैं हमारे, ये गए। अब ट्रंप चाहेगा कि कम से कम 4 देश बैठ जाएं या 4 में से 3 देश बैठ जाएं, तो मेरा जो एसोसिएशन है बड़ा लेजिटिमेट बनेगा। अब भारत ने अभी ये नहीं बताया कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस पर भी मैं बात करूंगा, भारत को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट। बट रशिया से एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल आया। ट्रंप का कहना है कि भाई रशिया ने हाँ कर दी है। जब मैं पुतिन का स्टेटमेंट सुनता हूं तो पुतिन ने हाँ की तरफ इशारा किया, पर फॉर्मली हाँ नहीं किया, बट एक गुगली चलाई है पुतिन ने, गुगली बॉल कर दी है ट्रंप। पुतिन कह रहे हैं कि जी हमें इन्विटेशन मिला पीस बोर्ड का, मतलब कॉन्सेप्चुअली तो हमें ठीक लग रहा, जो मैं आपको समावेश कहता हूँ, इट लुक्स ओके। मैंने पेपर अपने डिपार्टमेंट को दिया, भाई पढ़ो वढ़ो में क्या है, टू गेट इनटू नेटिग्रिटीज एंड ऑल, टू लुक इनटू दोस कॉमास एंड अपोस्ट्रोफीज एंड ऑल। मेरे डिपार्टमेंट का काम है, मेरा डिपार्टमेंट देख रहा है, तो मुझे उसको देखने की आवश्यकता नहीं। बट मैं चाहता हूं कि हम पीस बोर्ड को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है पैलेस्तीन के लोगों के लिए। वो हमारे मित्र है, रशिया के बड़े अच्छे संबंध रहे उनसे। और जो ट्रंप ने कहा है कि $1 बिलियन, मैं $1 बिलियन देने को भी तैयार हूं। मैं $1 बिलियन देने को भी तैयार हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि जो यूक्रेन को अगर आपको रिबिल्ड करना है, उसके लिए भी पुतिन पैसे देने को तैयार है, रशिया पैसे देने को तैयार है। मैंने कहा पुतिन साहब किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, मतलब आज तो पैसे लुटाए जा रहे हो। तो फिर कहानी में पेज समझ आया, यार ये पुतिन बड़ा, आई रियली लव द मैन, यू कैन कॉल मी, मैं उनका फैन, इज रियली अ फैंटास्टिक मैन। पुतिन साहब कह रहे जी हम तो $1 बिलियन देने को तैयार है, अगर
यूक्रेन से हमारी पीस वार्ता होती है, ये भी हम करने को तैयार है। वैसे जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनको बोल दूंगा। कल जेराल्ड कुशनर, विटकॉफ और ट्रंप मिले थे जेलेंस्की से, आज वो जाएंगे मॉस्को पुतिन से मिलने। जब वो आएंगे मैं उनको बोल दूंगा, वो प्रेसिडेंट को कन्वे कर देंगे, इनके अमेरिकन प्रेसिडेंट को। अब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें लिखा था कि रशिया के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, रशिया के साथ भिड़ना नहीं है।